राजहंस जी को और साथ में नितेश राजहंस जी को। और ये चूँकि ऐसा परिवार है, लोक आस्था का ये बहुत ही महापर्व। महामंत्री है डॉक्टर नितेश सिंह जी और सभी उत्तर भारतीय मोर्चा इसमें सहभागी लेकर हर साल की तरह इस साल भी बहुत धूमधाम से छठ पूजा का कार्यक्रम यहाँ पर किया गया। जब उनकी माताएं बहनें व्रत में होती हैं तो जो देश विदेश में बैठे हुए लड़के बच्चे वो अपनी माताओं से मिलने आ जाते हैं। गणपति विसर्जन हुआ, नवरात्रि विसर्जन हुआ, सब धार्मिक कार्यक्रम अच्छी तरह से हुए। और जो 2 साल कोरोना के बाद हर एक त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं पवन पाठक। हमारे साथ आज भाजपा के युवा मोर्चा के युवा नेता और भाजपा के देखा जाए तो सबसे बड़े कुरला में मजबूती से खड़े होने वाले नेता हैं रितेश राजहंस सिंह जी जो आज यहाँ छठ पूजा का कार्यक्रम शीतल तालाब LBS मार्ग पे किया गया है। आज इनके माध्यम से इतना बड़ा कार्यक्रम उत्तर भारतीयों के लिए किया गया है। भैया, जो छठ पूजा का ये कार्यक्रम पहली बार इतने बड़े पैमाने पे शीतल तालाब पे हुआ है, यह कैसे आप लोग ने अरेंज किया और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये उत्तर भारत का बहुत बड़ा पर्व है छठ पूजा। बिहार में तो लोग जब उनकी माताएं बहनें व्रत में होती हैं तो देश विदेश में बैठे हुए लड़के बच्चे वो अपनी माताओं से मिलने आ जाते हैं। इतने बड़े पर्व को मुंबई शहर में जब मनाया जा रहा था तो बहुत कम जगह थी तो लोग जरूर जाया करते मनाने। तो कैसे लोकल लोग जो हैं उनको लोकल जगह पे, जैसे यहाँ पे शीतल तालाब पे कलीना के, कुरला के और चांदीवली के लोग यहाँ पे आ सकते हैं, इसलिए ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया। इसमें आपने देखा होगा बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे शामिल हुए। तो यहाँ पे जो छठ पूजा में आज लोग रात भर रुकेंगे, उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? यहाँ उनके रुकने की व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पे उनको जो भजन करते हैं रुकने के बाद गद्दे लगवाए गए हैं उनको आराम करने के लिए, बहुत सारी व्यवस्थाएं। तो आज ये हमारे साथ युवा नेता रितेश राजहंस सिंह ने जो व्यवस्था की है काफ़ी सराहनीय है। आज ये छठ पूजा पे ये देखने को मिलता है कि आज मुंबई में उत्तर भारत शहर देखने को मिलता है कि यहाँ पे भी छठ पूजा का कितने अच्छे से त्यौहार मनाया जाता है। महाभारत में पहली बार कर्ण ने यह पूजा किया था और उनको मनवांछित फल मिला था। उसके बाद से छठ पूजा का कार्यक्रम लगातार कई वर्षों से होता आ रहा है और छठ पूजा करने के बाद लोग सुबह भगवान सूर्यदेव को अर्घ देते हैं और मनवांछित का वरदान का अपना इच्छा जताते हैं। छठ पूजा का आयोजन शीतल तालाब कुरला में पश्चिम में राजहंस सिंह MLC द्वारा और रितेश युवा नेता हैं रितेश राजहंस सिंह, उन्होंने ये बड़ा पैमाने पे एक कार्यक्रम किया शीतल तालाब पे। यह क्या मैसेज जाएगा लोगों में और छठ पूजा का जो इतना बड़ा कार्यक्रम है वो कैसे आपने ऑर्गेनाइज किया है? देखिए, सर्वप्रथम मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा, धन्यवाद दूंगा आदरणीय विधायक जी को, राजहंस जी को और साथ में नितेश राजहंस जी को। और ये चूँकि ऐसा परिवार है, लोक आस्था का ये बहुत ही महापर्व है और आभार व्यक्त करते हुए उनको धन्यवाद दूंगा कि आज उन्होंने इस तालाब पर इतना बड़ा आयोजन किया, जिसमें हम मेरा पूरा ग्रुप तृप्ति साख्या एंड ग्रुप यहाँ मौजूद है। तृप्ति साख्या जो कभी राम बन के कभी श्याम बन के भजन से माध्यम से एक पहचाना जाना पहचाना नाम है। और एक बात बता दूं कि ये ऐसा पर्व है जिसे सर्वधर्म के लोग इसको मनाते हैं। आप इसको देखेंगे कि इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैसा कि मैंने यहाँ पर भी देखा, इसको सभी लोग मिल के मनाते हैं। और माता रानी से कामना करूँगा कि जिस प्रकार सर्वप्रथम बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा, जैसा कि यहाँ पे हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी भी आए और अपनी बातों को उन्होंने रखा। और बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करूँगा भारतीय जनता पार्टी को, जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया। और चाहूँगा कि राजहंस जी जो कि विधायक जी हैं और नितेश राजहंस जी, मैं चाहूँगा इसी तरह ये प्रोग्राम करते रहें और लोगों में माता रानी का ये जो एक ज्योत है वो जगाते रहें और इसका फल उन्हें आशीर्वाद के रूप में ज़रूर मिलेगा। तो आज ये कार्यक्रम को रंगारंग बनाने के लिए भजन गायिका तृप्ति साख्या जी हैं और उनके साथ पूनम दुबे जी हैं, जो कि श्री रामचंद्र जी का बहुत बड़ा भजन गाया था। पूरे विश्व में भारत का राम मंदिर और अयोध्या को लेकर डंका बजाया उन्होंने, वो अपने संगीत से लोगों को जगाया। इसी तरह हमारे साथ में है वीरेंद्र दुबे जी,
दुबे जी से हम बात करेंगे। दुबे जी, एक कार्यक्रम किया गया इतने बड़े पैमाने पे, इतना सुंदर कार्यक्रम का जो श्रेय है सूर्य भगवान की भक्ति का, ये किसको जाता है? यह कार्यक्रम हर साल की तरह हमारे यहाँ के विधायक जो हैं राजहंस सिंह जी और उत्तर मध्य जिला के महामंत्री हैं डॉक्टर नितेश सिंह जी और सभी उत्तर भारतीय मोर्चा इसमें सहभागी लेकर हर साल की तरह इस साल भी बहुत धूमधाम से छठ पूजा का कार्यक्रम यहाँ पर किया गया और इसी तरह हर साल भी हम छठ पूजा का कार्यक्रम यहाँ आयोजन करते रहेंगे। तो शीतल तालाब है कुर्ला पश्चिम LBS मार्ग पर इतने बड़े पैमाने पे पहली बार छठ पूजा का इतना बड़ा कार्यक्रम संगीत के साथ और यहाँ रहने के लिए व्यवस्था वो लोगों के लिए किया गया है जो भक्ति भाव के लिए भगवान सूर्य देव को अर्घ देने के लिए यहाँ पे रात को रुक रहे हैं और सुबह 4 बजे से 7 बजे तक फिर पुनः दूसरे दिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा और लोग भगवान सूर्यदेव को अर्घ देके अपने भक्ति का जो है प्रसार करते हैं और भगवान सूर्यदेव से विनती करेंगे कि अपनी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे। वह जो है आज शीतल तालाब पे यह सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। मेरे साथ हैं कुर्ला के बीबी नगर के सीनियर PI चौहान साहब। चौहान साहब, आज छठ पूजा है, इसके पहले दिवाली भी थी, ऐसे कंटिन्यू कार्यक्रम हो रहे हैं बड़े बड़े और आज डिप्टी CM साहब आए थे। आप लोगों ने इतनी बढ़िया व्यवस्था की, छठ पूजा में जो लोग आए हैं बाहर से, यहाँ के देश प्रदेश से, सारे कार्यक्रम को इतना बढ़िया आपने मैनेज किया, कोई वाद विवाद या झंझट नहीं हुआ। तो इसको कैसे आपने किया और छठ पूजा में आने वाले लोगों को क्या संदेश देंगे आप? बीबी नगर पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में शीतल तालाब आता है। यहाँ पे गणपति विसर्जन हुआ, नवरात्रि विसर्जन हुआ, सब धार्मिक कार्यक्रम अच्छी तरह से हुए और जो 2 साल कोरोना के बाद हर एक त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, वैसे भी आज छठ पूजा का इधर आयोजन हुआ है। छठ पूजा का आयोजन 2 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों ने किया है, 2 अलग अलग स्टेज है, धार्मिक एक प्रोग्राम है, इसलिए जो लोगों की भीड़ भी है, बहुत बड़ी संख्या में भीड़ हुई है। फिर भी हमने उनका अंदर जो आयोजक है उनके साथ में कोऑर्डिनेशन रख के उनका जो सिटिंग अरेंजमेंट है तालाब के बाजू में शीतल थिएटर की जो जगह है वहाँ पे मामा लांडे साहब ने जो सिटिंग अरेंजमेंट किए है वो हिसाब से हमने उनको भी उनके कोऑर्डिनेशन में ये व्यवस्था की है। बाहर जो पार्किंग से दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाविक लोगों को, वो भी हमने व्यवस्था देखी। अंदर भी हमारा पुलिस स्टाफ तैनात है, अंदर भी हम बिल्कुल बारकाई से ये कर रहे थे, नज़र रख रहे थे और कोई भी ऐसी अनुचित प्रकार ना हो, हमने प्रिकॉशन लिया था और वही शांति से ये प्रोग्राम संपन्न हो रहा है। डिप्टी CM साहब आए थे देवेंद्र फडणवीस जी, प्रोटोकॉल भी था और भीड़ भी बहुत थी। कैसे आपने अरेंज किया और लोगों को आज ये शांतिपूर्ण इतना बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है, यह श्रेय भी आपको जाता है कि आपने इतना बढ़िया प्रोटोकॉल को अरेंज किया है? हमारे जोन के DCP साहब रने अशोक साहब भी इधर थे, मौजूद थे, उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया। वो हिसाब से DCM साहब जब भी एक स्टेज पे आए थे वहाँ से चल के हम फिर भीड़ में से रोप में से रास्ता बना के उनको दूसरी स्टेज की तरफ लेके गए और बाकी भीड़ को भी उनको डिस्टर्बेंस नहीं हुआ आने जाने में और DCM साहब का मूवमेंट में भी कुछ अड़चन नहीं आई और उनका भी मूवमेंट बहुत एकदम सीधा और एकदम विदाउट डिस्टर्बेंस हो गया। सुबह का कार्यक्रम कैसा रहेगा सर? सुबह भी हमने SRP और हमारा नाइट का पुलिस स्टेशन का बंदोबस्त तैनात किया है। सुबह भी इसमें जो भी सुबह धार्मिक कार्यक्रम रहेगा उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वो भी स्मूथली हो जाएगी। तो हमारे साथ वरिष्ठ सीनियर साहब हैं, पुलिस वरिष्ठ निरीक्षक हैं, जिन्होंने बताया कि यहाँ इतनी भीड़ भाड़ है, चोर और पॉकेट मार काफ़ी ज़्यादा आते हैं, लेकिन उसका भी ध्यान रखते हुए DCP साहब के निर्देश पे उन्होंने इतना बढ़िया बंदोबस्त किया कि जो धार्मिक आस्था रखने वाले यहाँ छठ पूजा में आ रहे हैं वो अनजान रहते हैं, लेकिन उनके सामान की सुरक्षा, उनकी सुरक्षा और कार्यक्रम को सिस्टमेटिक चलाने के लिए, उनके पूजा को सफल बनाने के लिए छठ पूजा को यहाँ पे रात से और सुबह तक का एक बड़ा बंदोबस्त किया गया है। SRP की व्यवस्था की गई है। पुलिस का आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जगह जगह चप्पे चप्पे पे उन्होंने पुलिस की व्यवस्था की है। जहाँ उचित समझा वहाँ पे पुलिस को तैनात किया है कि जिससे कोई हादसा ना हो सके, कोई चोर उचक्के अंदर आ ना सके, उसका भी ध्यान रखा गया है। इसलिए जो है वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक चौहान साहब को भी यहाँ के लोग बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। छठ पूजा का कार्यक्रम सुबह तक समाप्त हो जाएगा और राजहंस सिंह का एक MLC एक सामने है और दूसरे MLA स्थानिक
दिलीप मामा लांडे का भी कार्यक्रम शीतल तालाब पे हो रहा है, उसको अरेंज करने में जो पुलिस की व्यवस्था है वह सराहनीय कार्य कर रही है। मुंबई पुलिस सदैव ऐसे ही एक्टिव होकर दिवाली हो कोई भी त्यौहार हो उस पर अपना जो है प्रभाव जरूर डालती है और लोगों को सुरक्षा बढ़ाती रहती है। PRSS न्यूज़ के साथ पवन पाठक,